आज मैं आपके सामने जो आजकल का चलन है, प्रेम का चलन। प्रेम हमेशा फूल की तरह पवित्र होता है और दोस्ती पेड़ की छांव की तरह होती है। अब आप ये मानेंगे कि प्रेम तो पहले भी होता था, प्रेम आज भी होता है, लेकिन आज का प्रेम स्वार्थ पर टिका हुआ होता है। पहले का प्रेम दिल और दिमाग से पर टिका हुआ होता था। दोस्ती पेड़ की छांव की तरह इसलिए होती थी कि जब भी एक दोस्त दुखी होता था, दूसरे को खुद व खुद पता चल जाता था और वो पेड़ की छांव की तरह उसे शीतलता देता, उसे समझाता कि दोस्त कोई बात नहीं, समय आनी जानी है, जो बुरा समय आया है वो चला जाएगा, अच्छा भी आएगा। दोस्त दोस्त से मिलकर अपनी सभी बातें शेयर करता था, एक दूसरे को अपना दुख दर्द बताता था और दोस्त भी जैसे पेड़ की छांव शीतलता देती है, इसी तरह से उसके मन में ऐसी शीतलता भरता था कि वो हर एक चिंता से मुक्त हो जाता था और हमेशा ही सोचता था कि मेरा दोस्त मुझसे इतना प्रेम करता है, उसकी छांव में बैठते ही मैं इतना शीतलता महसूस करता हूँ, चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा दोस्त मेरे साथ है। अच्छा दोस्त हमेशा ही उसको प्रत्येक राह पर आगे खड़ा मिलता है, प्रत्येक परिस्थिति में उसका साथ देता है और हमेशा ही एक दूसरे का भला सोचते हैं। यदि कहीं भी कुछ अच्छा मिलना हो तो पहले दोस्त का ख्याल आता है कि क्यों न ये अच्छा मेरे दोस्त को भी मिल जाए। आज का समय इतना स्वार्थपूर्ण है कि पहले दोस्त को ही हराने की कोशिश करते हैं, दोस्त के साथ ही धोखा करते हैं और दोस्त को ही नीचे गिराना चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दगा किसी का सगा नहीं, चाहे कर देखो, जिन लोगों ने भी दगा किया है उनका जाके घर देखो। जो सच्चे दोस्त के साथ दगा करता है उसके साथ परमात्मा दगा करता है, क्योंकि प्रत्येक इंसान के अंदर परमात्मा वास करता है। जो इंसान सच्चे दिल से दोस्त की मदद करता है और दूसरा दोस्त उसके साथ धोखा करता है तो उसे उसका खामियाजा अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि यदि हम इस जन्म में किसी दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे कि उसका व्यापार छीन लेंगे, उसका कारोबार छीन लेंगे, उसकी रोटी छीन लेंगे और तरस तरस कर बीमारी में दवाइयों के अभाव में मर जाएगा, अगले जन्म में वही दोस्त परमात्मा हमें पुत्र के रूप में देगा। परमात्मा को पता है कि किससे कैसे बदला लेना है। वो अपने ही हाथों ऐसा जहर पैदा कर देता है कि जो हम मुंह में रखते हैं न निगल पाते हैं और न ही थूक पाते हैं, क्योंकि एक पुत्र का प्रेम माता पिता के लिए ऐसा होता है जिसे वो चाहकर भी दूर नहीं कर सकता। चाहे वो पुत्र उसकी गर्दन काटे, चाहे उसे तंग करे या कुछ भी करे, लेकिन पुत्र प्रेम ऐसा है कि उसे वो खो नहीं सकता, खोना ही नहीं चाहता। अब झज्जर जिले के अंदर बिरधाना गांव है। एक किसान की 2 बेटियां थी और एक बेटा था। दोनों बेटियों की शादी हो गई, लेकिन पुत्र मोह में उसके माता पिता उसे बचपन से ही
लाड प्यार में बिगाड़ने लगे कि हमारा तो एक पुत्र है। लेकिन वो पुत्र क्या, पिछले जन्म का दुश्मन था। उसने माता पिता को इतना तंग किया, हर रोज कुछ न कुछ कर देता। पुलिस माता पिता को ले जाती, हमेशा ड्रग का सेवन करता और माता पिता की पिटाई करता, घर से बाहर निकाल देता, जो घर में होता चुरा कर ले जाता। उसी माता पिता ने, जिसने, हो सकता है उस माता पिता ने पिछले जन्म में उस दोस्त रहा हो और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया हो जैसा कि वो पुत्र रूप में आकर उनके साथ कर रहा है। क्योंकि जितना जितना समय बदलता जा रहा है, धोखेधड़ी, लालच, क्रोध बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से संतानें भी बिगड़ती जा रही हैं। क्योंकि जीव आत्मा आएगी कहाँ से? इसी संसार में भ्रमण करती है आत्मा और कहीं न कहीं पैदा हो जाती है। लेकिन जो हम धोखे से भरे हुए हैं, लालच से भरे हुए हैं, वही तो संतानें हमारे पास आएंगी। अब यदि गेहूं का ढेर सारा ही काला है तो उसमें से एक आध दाना ही अच्छा मिलेगा, लेकिन वो काले दाने भी, वो खराब दाने भी किसी न किसी को तो खाने ही हैं। जब सभी काले हैं तो संतानें अच्छी कहाँ से होंगी? जब हम हमेशा ही उन संतानों को हमेशा धोखे और फ्रेब का खाना खिलाते हैं, हमेशा ही लालच भरी बातें करते हैं, हमेशा ही ये कहते हैं कि मैंने फला को चीटिंग करके इतना धन कमा लिया, मैंने ये रिश्वत लेके इतना धन कमा लिया, तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही होगा मन। ये तो पुरानी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। वही माता पिता बिरधाने वाले एक दिन क्या हुआ, इतने पुत्र से तंग आ गए, क्योंकि बेटियां तो शादी करके अपने घर चली गई थी। और उन्होंने एक दिन जब पड़ोस में शादी हो रही थी, ढोल धमाके बज रहे थे और उनको पड़ोसी बुलाने आए कि चलो आप हमारे यहाँ खाना खा के आओ। दोनों पति पत्नी ने कहा चलो हम आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पुत्र रतन से इतने परेशान थे, इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने अपने ही घर में फंदा लगाकर दोनों मियाँ बीबी ने आत्महत्या कर ली और कह दिया कि हमारे पुत्र को बता देना कि आज तो तेरे दुश्मन तेरे घर नहीं मिलेंगे, तू चाहे जा चाहे जो कर। ये लिखकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। जो ही पड़ोस वाले उनको खाना खाने के लिए दोबारा बुलाने आए तो क्या देखते हैं कि दोनों पति पत्नी फंदे पर लटके हुए हैं और परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। तो ए बंदे, ए इंसान, समझ कुछ, इस लालच को कम कर, इस झूठ फरेब को कम कर, दूसरों को धोखा देना कम कर, इस रिश्वत की कमाई को कम कर, ताकि तेरे आने वाली पीढ़ियां उस अन्न को न खा सके। यदि दूषित अन्न खाएंगे तो दूषित ही रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि स्वच्छ वातावरण रखो, वातावरण तो स्वच्छ तभी होगा जब हमारा मन स्वच्छ होगा। मन की स्वच्छता तो भोजन में है, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि न तो आज प्रेम है जो फूल की तरह है, उसे तो पहले ही मसल देते हैं, पहले ही धोखा देके खत्म कर देते हैं। दोस्त है वो पेड़ की छांव की तरह है, उसकी शीतलता भी खत्म कर देते हैं धोखा देके, स्वार्थपूर्ण लालच से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप बच सको तो अपने व्यसनों से बचो, बुरी आदतों से बचो, दोस्त बनाओ तो उसकी छां में वैसे ही बैठो जैसे कि आप उसे बिठाना चाहते हो। किसी से प्यार करो तो उसी तरह करो कि इस फूल को मैंने बरकरार रखना है। यदि धोखे से प्यार करोगे, धोखा देने के लिए किसी से दोस्ती करोगे, तो आपको भी आगे चलकर धोखा ही मिलेगा। ये था मेरा एक समाज के प्रति चेतना फैलाने का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।
तथा एक दूसरे को शेयर भी करना। जय हिंद।